नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं योग के विषय में। योग क्या है? सबसे पहले प्रश्न तो हम लोग आज जानेंगे विभिन्न बातें, जैसे कि योग से संबंधित स्वाभाविक प्रश्न क्या है। एक प्रश्न तो स्वाभाविक सा बनता ही है, योग का अर्थ क्या है, योग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, योग कितने हैं, स्वामी विवेकानंद द्वारा उल्लेखित योग कितने प्रकार के हैं, उन्होंने क्या क्या उल्लेख किया है योग में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो उल्लेखित योग हैं उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। घेरंड संहिता से हम लोग हठ योग जानेंगे। विशेष करके हम लोग केवल पतंजलि के योग सूत्र ही जानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बहुत सारे योग सूत्र दिए हैं दूसरे ऋषि मुनियों ने, जैसे कि हम लोग उन आज के भाषा में उन्हें वैज्ञानिक कह सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र से अष्टांग योग के बारे में। तो पहला प्रश्न है, योग क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं, सुबह सुबह हम लोग उठ गए और कान में हेडफोन लगाए और 4 राउंड 5 राउंड घूम लिए ग्राउंड के, और हम लोग को लगता है कि ये एक योग हो गया। तो क्या ये योग है? क्या योग से मात्र शारीरिक व्यायाम ही है एक? इससे क्या स्वास्थ्य लाभ ही एक प्रकार का मतलब योग से हो सकता है सिद्धि, और कुछ नहीं? या फिर एकांत में बैठकर आंखें बंद कर लेते हैं हम लोग और बोलते हैं ये योग है? ये क्या है? थर्ड, हम लोग क्या आसन, जैसे बहुत सारे आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो क्या ये योग है? इसी को हम लोग बेस में रखकर हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं कि योग क्या है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आने वाला है। सेकंड पार्ट में हम लोग विशेष रूप से पतंजलि के योग सूत्र अष्टांग योग का चर्चा करेंगे। पहले तो हम लोग जानते हैं योग का अर्थ क्या है। योग जो शब्द है उस शब्द का अर्थ क्या है? साधारण भाषा में अगर योग का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है जुड़ना, मिलना, और विशेष करके स्वयं से मिलना। स्वयं से मिलना मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, क्योंकि स्वयं कौन है यही एक सबसे बड़ा सवाल है, और यही स्वयं से मिलाता है योग। योग से लाभ क्या हो सकते हैं? देखिए, योग एक प्रकार का विज्ञान है, एक प्रकार का साइंस है। जैसे कि मैथ है, विज्ञान है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वैसे ही एक योग है। योग का कोई धर्म नहीं हो सकता। योग एक प्रकार का अनुशासन का विज्ञान है। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने, जब उनका पतंजलि योग सूत्र स्टार्ट होता है, उसी समय पहला श्लोक ही है अथ योगानुशासनम, अर्थात योग एक अनुशासन का विज्ञान है, जिससे क्या हो सकता है, मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। इसको हम लोग बाद में विस्तार से जानने वाले हैं। योग कितने हैं? एक प्रश्न आ सकता है कि योग कितने हैं? क्या वही आसन है, या प्राणायाम है, या फिर जॉगिंग है, या फिर क्या है? योग कितने प्रकार के हैं? तो देखिए, योग अभी तक मैंने जाना, इसमें बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य है हठ योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग। ये सभी बहुत सारे प्रकार हैं जिसको बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया है, घेरंड ने भी दिया है, और ऐसे ही बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इन पर अपना विचार दिए हैं। इनको रिसर्च करके हम लोग के सामने लाए हैं। ठीक है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद द्वारा भक्ति योग, राज योग, कर्म योग आदि का उल्लेख किया गया है। भक्ति योग और कर्म योग को मैंने पढ़ा है, और इस पर भी मैं किसी दिन लाऊंगा एक वीडियो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योगों के बारे में अर्जुन को शिक्षा दी है। ठीक है, इसमें हम एक श्लोक ले लेते हैं, उससे हमको पता चलेगा कि योग का परिभाषा क्या है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उच्यते मतलब कहा जाता है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि मतलब, इसका मतलब होता है टोटल का कि हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता तथा असफलता से आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। यही समता जो है योग कहलाती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि योग में स्थित होकर कर्म करना, ये योग में स्थित होकर कर्म करना ही पहले हमें समझना होता है। उसके बाद है कि सफलता और असफलता। जैसे हम लोग जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोग का मन में रहता है, डाउट रहता है कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, इसमें असफलता तो ना मिल जाए। तो इन दोनों के ही चक्कर में ना पड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि इन दोनों के जो आसक्ति है,
इससे बचकर, इसको त्याग कर अपने समभाव से काम करने का ही योग है। यही समता योग कहलाती है। हम लोग घेरंड संहिता के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनमें उनका जो हठ योग है उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे वे 7 स्टेप बताए हैं योग के। पहला है षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। षटकर्म जैसे कि है, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो षटकर्म है कि शरीर का शुद्धि करना। जैसे कि नेति क्रिया है, नाक का सफाई करता है। धोती क्रिया है, पेट की सफाई करना। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कपालभाति है, ये भी एक षटकर्म के ही है। फिर बहुत सारे आसन आ जाते हैं। फिर आपका मुद्रा, बहुत सारे मुद्रा हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। प्रत्याहार है, प्रत्याहार को बेसिकली मानते हैं कि हमारे जो इंद्रियां हैं उनको कैसे कंट्रोल में रखना है, वही प्रत्याहार बेसिकली जाना था। हम लोग इसको पूरी तरह से जानेंगे जब हम लोग नेक्स्ट आएंगे उस समय। जैसे कि फिर प्राणायाम है। 6th में है ध्यान और समाधि। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप 6 और 7। सबसे लास्ट में है ध्यान और सबसे उसके बाद है समाधि। हम लोग पहले ही ध्यान और समाधि को लाते हैं, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने ध्यान और समाधि को सबसे लास्ट में दिया है। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको संक्षेप में कुछ डिटेल ध्यान का दें। और ये फर्स्ट वीडियो है, जैसा कि मैंने पहले बताया। सेकंड वीडियो जो हम लोग का आने वाली है वो पतंजलि योग सूत्र से अष्टांग योग के बारे में जो है वो हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि उसमें जो 8 स्टेप दिए हैं वो 8 स्टेप क्या क्या हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।